कि रोटेशनल मोशन क्या है या रोटेशनल मोशन किसको कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो डिस्कस करते हैं रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन को। देखिए बेटा, इसकी पहले भी हम डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं कि रोटेटरी मोशन का मकसद होता है किसी भी बॉडी की ऐसी मोशन जिसमें उस बॉडी का हर पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के बाहर रिवॉल्व करे, रोटेट करे। तो बॉडी की ऐसी मोशन को रोटेटरी मोशन कहा जाता है। तो जब कोई भी बॉडी रोटेटरी मोशन के अंदर होती है तो उस बॉडी का हर पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के बाहर सर्कुलर मोशन के अंदर होता है। तो आप उसको इस तरह से कह सकते हैं कि मोशन ऑफ बॉडी in which all particles move in a circle around fixed point। ठीक है, इस फिक्स पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ सर्कुलेशन। तो किसी भी फिक्स पॉइंट जिसके बाहर सब पार्टिकल सर्किल में रिवॉल्व करते हैं तो ऐसी पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इस तरह से कोई बाल है, वो इस तरह से सर्किल में रिवॉल्व करता है। तो उस बाल का हर पार्टिकल जो होता है वो सर्किल में रिवॉल्व करेगा इस तरह से। सपोज करें ये बाल है, ये इस तरह से सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है, तो इस बाल का हर एटम या मॉलिक्यूल इस फिक्स पॉइंट के बाहर सर्किल में रिवॉल्व करता है। अब ये जो पॉइंट सेंटर वाली होती है, इस सेंटर ऑफ सर्कुलेशन पाथ की जो होती है, जो सेंट्रल पॉइंट, उस पॉइंट को, उस पॉइंट से अगर कोई ऐसी लाइन जो है वो गुजारे, जो लाइन इस सेंटर से गुजरे, तो ऐसी लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन के अंदर दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है सेंटर ऑफ सर्कुलेशन पाथ, दूसरा होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बेटा, सेंटर ऑफ सर्कुलेशन पाथ का मकसद होता है वो पॉइंट जिस पॉइंट के बाहर बॉडी सर्किल में रिवॉल्व कर रही है, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ सर्कुलेशन पाथ कहा जाता है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन का मकसद होता है ऐसी लाइन जो उस पॉइंट से गुजरे जिस पॉइंट को सेंटर ऑफ सर्कुलेशन पाथ कहा जाता है। तो ऐसी लाइन को हम क्या कहेंगे? ऐसी लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। तो सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन का मकसद है लाइन which passes through center of circulation path। इसको हम कहते हैं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि सपोज करें कोई बॉडी इस तरह से सर्किल में रिवॉल्व कर रही है, ये सेंटर ऑफ सर्किल है, और ये आप समझें कि ये लाइन है जो सेंटर ऑफ सर्किल से इस तरह से पास हो रही है। ये एक छोटा सा बाल है, ये इस तरह से सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है। अब ये इस बाल का ये जो है वो आप कह सकते हैं कि इस बाल का ये सेंटर ऑफ सर्किल है,
और ये लाइन उससे गुजर रही है, तो ऐसी लाइन जो इस तरह से सेंटर ऑफ सर्कुलेशन पाथ से गुजरती है, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहेंगे? ऐसी लाइन को हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे फैन होता है, फैन के अंदर आपने देखा है कि एक रॉड लगी होती है जिसके अंदर वो फैन फिक्स होता है। तो ये रॉड आप देख सकते हैं कि ये रॉड बिल्कुल फैन के सेंटर पे लगी होती है। तो ऐसी रॉड या ऐसी लाइन जो रोटेटिंग बॉडी के बिल्कुल सेंटर से गुजरे, तो ऐसी लाइन या ऐसी जो रॉड होती है उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है। गाड़ी का व्हील होता है, तो उसके अंदर भी आपने देखा है कि एक एक्सल होता है व्हील का, उस एक्सल के अंदर वो व्हील फिक्स होता है। तो वो एक्सल की जो रॉड होती है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाती है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का मकसद है ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ सर्कुलेशन पाथ से गुजरे। ठीक है बेटा, तो ये हो गई हमारे पास बेटा ये इस तरह से रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन। अब जिस तरह से हमने ये देखा था बेटा कि जब कोई भी बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर होती है, तो उस बॉडी के हर पार्टिकल का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है और उतना ही होता है जितना उस पूरी बॉडी का होता है। तो क्या जब कोई भी बॉडी रोटेटरी मोशन के अंदर होती है, तो उस बॉडी के हर पार्टिकल की मोशन, हर पार्टिकल का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, या उस बॉडी के हर पार्टिकल का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल हो? ठीक है, तो ये पॉइंट जो हमने कल डिस्कस की थी रोटेटरी मोशन के अंदर के ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर, कि ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर जब बॉडी होती है तो उस बॉडी के हर पार्टिकल का डिस्टेंस इक्वल होता है। तो क्या रोटेटरी मोशन के अंदर भी ऐसा होता है या नहीं होता? देखिए बेटा, रोटेटरी मोशन के अंदर जब कोई भी बॉडी सर्किल में रिवॉल्व करती है, तो उस बॉडी के हर पार्टिकल का डिस्टेंस इक्वल नहीं होता। ठीक है, उस बॉडी के हर पार्टिकल का डिस्टेंस अनइक्वल हो सकता है बेटा। अब आप कैसे इसको देखेंगे? देखें बेटा, पहले मैं पॉइंट लिखता हूं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। इन रोटेटरी मोशन distance covered by all particles of body is not same। ठीक है, या इक्वल जो होता है वो नहीं होता। देखिए बेटा, सपोज करें एक सर्कुलेशन पाथ है, ये सपोज करें बेटा ये हमारे पास एक सर्कुलेशन पाथ है। अब एक बाल है जो इस तरह से इस सर्किल में रिवॉल्व करता है। ये एक बाल है जो इस तरह से सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है। सर आप कह लें कि ये एक बाल है जो इस तरह से सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है। अब इस बाल के अंदर मैं मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाता हूँ। एक पॉइंट ए मैं अंदर की तरफ बनाता हूँ और एक पॉइंट बी मैं बाहर की तरफ बनाता हूँ। देखिए, ये दोनों पॉइंट्स इस बॉडी के पार्टिकल्स को इंडिकेट कर रही है। एक अंदर वाली साइड पे पार्टिकल है और एक बाहर वाली साइड पे पार्टिकल है। अब ये दोनों इस तरह से सर्किल में रिवॉल्व करेंगे। ए पार्टिकल इस तरह से रिवॉल्व करेगा, ए का सर्कुलेशन पाथ ये होगा बेटा। ठीक है, और ये डिस्टेंस कवर्ड बाय ए हो जाएगा। और ये जो बी पार्टिकल है बेटा, ये बी पार्टिकल इस तरह से रिवॉल्व करेगा, ये बी पार्टिकल इस तरह से रिवॉल्व करेगा। तो आप देख सकते हैं कि बेटा ये जो पार्टिकल बी है ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द बी है। अगर आप देखेंगे बेटा
तो ए पार्टिकल का जो सर्किल है उसका सरकमफेरेंस छोटा है और जो बी पार्टिकल का सर्किल है उसका सरकमफेरेंस बड़ा है, क्योंकि जब कोई भी बॉडी सर्किल में रिवॉल्व करती है तो उस बॉडी का टोटल डिस्टेंस उसके सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल के बराबर होता है। आप देख सकते हैं बेटा, जो पॉइंट ए है उसका सर्किल, रेड सर्किल जो होता है बेटा वो छोटा बना है, जबकि बी का सर्किल जो बना है बेटा ये बड़ा बना है। इसका मकसद है, और इस बॉडी के सेंटर का, ये बेटा बॉडी का सेंटर है और सेंटर का सर्किल उन दोनों से डिफरेंट बना है। आप देख सकते हैं बेटा, बॉडी के सेंटर का रोटेशन का सर्किल अलग है, पॉइंट ए के रोटेशन का सर्किल अलग है, पॉइंट बी के रोटेशन का सर्किल अलग है। तो इस बुनियाद पे आप देख सकते हैं कि जब कोई भी बॉडी इस तरह से रोटेटरी मोशन के अंदर होती है तो उस बॉडी के हर पार्टिकल का डिस्टेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है। कितनी भी पॉइंट्स आप ले लें उन सब पॉइंट्स का डिफरेंट हो सकता है और बॉडी के सेंटर से भी डिफरेंट हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि जब कोई भी बॉडी रोटेटरी मोशन के अंदर होती है तो उस बॉडी के हर पार्टिकल का डिस्टेंस डिफरेंट होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा कि जैसे कल हमने एक पॉइंट डिस्कस की थी जिसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब कोई भी बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर होती है तो उस बॉडी के किसी भी एक पार्टिकल की जो मोशन होती है वो पूरी बॉडी की मोशन को जाहिर करती है। जैसे कल हमने 2 पॉइंट्स बनाई थी ए और बी, उनके अंदर हमने ये देखा था कि जब कोई भी बॉडी इस तरह से ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर होती है तो जितना डिस्टेंस बॉडी का होता है उतना उसकी हर पॉइंट का होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से आज हम ये देखेंगे कि क्या रोटेटरी मोशन के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि कोई भी एक पॉइंट लें और उस पॉइंट की बुनियाद पे ये कहें कि इस पूरी बॉडी की जो मोशन है वो इसी तरह की है जिस तरह से एक पॉइंट की है या नहीं। तो इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले रोटेटरी मोशन की फर्दर 2 किस्में हैं। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन की 2 किस्में हैं। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर एक रेक्टिलिनियर मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर होती है, दूसरी कर्वीलिनियर मोशन जो कर्व्ड में लाइन में होती है जिसका कर्व्ड पाथ होता है। तो दोनों कंडीशन में, चाहे वो रेक्टिलिनियर मोशन हो चाहे वो कर्वीलिनियर मोशन हो, उन दोनों कंडीशन के अंदर ट्रांसलेटरी मोशन हो सकती है। तो बिल्कुल इसी तरह से रोटेटरी मोशन को भी फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर तकसीम कर सकते हैं। अब ये कौन सी कैटेगरीज होती है रोटेटरी मोशन की? देखिए बेटा, रोटेटरी मोशन की 2 कैटेगरीज होती है। एक ऐसी रोटेटरी मोशन होती है जिसको स्पिन मोशन कहा जाता है, एक ऐसी रोटेटरी मोशन होती है जिसको ऑर्बिटल मोशन कहा जाता है। स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन ये 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन है। तो अब हम ये देखते हैं कि स्पिन मोशन किसको कहा जाता है और ऑर्बिटल मोशन किसको कहा जाता है, या दोनों में क्या फर्क है, या किस पॉइंट की बुनियाद पे, किस चीज की बुनियाद पे हम ये कहेंगे कि ये स्पिन मोशन है और ये ऑर्बिटल मोशन है। तो अब हम करेंगे बेटा इस तरह से कि टाइप्स ऑफ रोटेटरी मोशन बेटा। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ रोटेटरी मोशन के अंदर पहली होती है स्पिन मोशन बेटा। पहला टाइप है इसका स्पिन मोशन। देखिए, स्पिन मोशन किसको कहा जाता है बेटा? स्पिन मोशन का मकसद है ऐसी मोशन जिस मोशन के अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन
उस रोटेटिंग बॉडी से खुद से गुजरे, अंदर से। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ऐसी चीज होती है जिसकी बुनियाद पे ये तय होता है कि बॉडी की मोशन स्पिन होगी या ऑर्बिटल होगी। स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन का जो फैसला किया जाता है, किसी भी रोटेटिंग बॉडी को कैटेगराइज जब किया जाता है कि ये स्पिन है या ऑर्बिटल है, तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन से किया जाता है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी से अंदर से गुजरते हैं, जैसे ये फैन है, फैन के एक्सिस ऑफ रोटेशन उस फैन से खुद से बीच में लगे हुए उस बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। गाड़ी का व्हील होता है, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि गाड़ी के व्हील के अंदर जो एक्सिस है वो व्हील के अंदर ही फिक्स है। तो ऐसी मोशन जिसके अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर ही एग्जिस्ट करे, बॉडी के अंदर से गुजरे, तो ऐसी मोशन को कहा जाता है कि ये स्पिन मोशन है। स्पिन मोशन जब होती है बॉडी की, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी से खुद गुजरते हैं। ये आप देख ले पेन, ये बेटा पेन है, ये मेरे हाथ पे है। जब इसको मैं इस तरह से रोटेट करवाता हूँ बेटा, ये इसकी ये मोशन जो होती है स्पिन मोशन है। अब इसके ये जो पिन है बेटा, इसकी जो है वो आप कह सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बॉडी से खुद से गुजर रहे हैं बेटा। अगर आप इसकी लाइन बनाएंगे तो ये बॉडी से खुद से गुजरेगी। तो ये ऐसी जो मोशन होती है, ठीक है, या कोई केप खोलते हैं उसकी मोशन होती है, स्टीयरिंग की मोशन होती है। तो ये जो मोशन होती है, ये मोशन जो होती है इसके अंदर एक्सिस उस रोटेटिंग बॉडी से खुद से अंदर से गुजरते हैं। तो जब एक्सिस किसी भी रोटेटिंग बॉडी के खुद से अंदर से गुजरे, तो ऐसी मोशन जो होती है, ऐसी मोशन को हम कहते हैं स्पिन मोशन। तो ऐसी रोटेटरी मोशन जिसके अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन उससे खुद से गुजरे, रोटेटरी मोशन in which axis of rotation pass through body itself। ठीक है बेटा, बॉडी से खुद से गुजरे। तो ये जो होती है मोशन बेटा, ये जो जैसे ये टॉप होता है, रोटेटिंग टॉप होता है, इस तरह से ये अगर इस तरह से रोटेट करता है तो इसकी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन की लाइन इस तरह से गुजरती है। कोई भी चीज इस तरह से बेटा रोटेट करती है और उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर उस बॉडी से खुद से गुजरे, तो ये जो होती है ये इस तरह से स्पिन मोशन होती है बेटा। इस तरह से अगर फैन हो, ठीक है, अगर इस तरह से फैन हो, ठीक है, इस तरह से जो फैन होता है बेटा, इस तरह से उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन भी उस फैन से बेटा खुद से अंदर से पास होते हैं। तो बॉडी की ऐसी मोशन जिसके अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होते हैं बेटा उस बॉडी से खुद से अंदर से गुजरे, तो ऐसी मोशन जो होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं कि ये स्पिन मोशन है बेटा। ठीक है, तो स्पिन मोशन के अंदर इसी बुनियाद पे हम कहते हैं कि इसको स्पिन, जैसे ये स्पिन बॉलर्स होते हैं क्रिकेट के अंदर, जब इनको आप रिप्ले वगैरह देखोगे तो जब कमेंटेटर्स कहते हैं कि बॉल स्पिन हो रहा है, तो स्पिन का मकसद है वो जब बॉल को फेंकते हैं तो वो बॉल इस तरह से रोटेट करता हुआ जाके ग्राउंड के ऊपर लगता है, तो वो अपने ही एक्सिस के ऊपर घूम रहा होता है, इसलिए ये जो होता है उसको एक्सिस स्पिन मोशन कहा जाता है। अर्थ की दोनों है, अर्थ की ऑर्बिटल मोशन भी है, स्पिन मोशन भी है। ऑर्बिटल मोशन की वजह से सीजन्स चेंज होती है और स्पिन मोशन की वजह से दिन और रात चेंज हो रहे हैं। तो ये हो गई बेटा हमारे पास स्पिन मोशन, और दूसरी होती है हमारे पास बेटा ऑर्बिटल मोशन।
अब ये ऑर्बिटल मोशन क्या होती है बेटा? ऑर्बिटल मोशन का मकसद होता है बेटा ऐसी रोटेटरी मोशन जिसके अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के बाहर से गुजरे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये पेन है, इसको मैं इस तरह से मेरे हाथ के बाहर घुमा रहा हूँ, इसका मकसद है ये बॉडी इस हाथ के बाहर घूम रही है। अब ये बॉडी है और इसके सेंटर ऑफ रोटेशन ये है, मींस इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे, तो इसका मकसद है एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बॉडी से बाहर है। जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है राउंड सन, तो सेंटर ऑफ सर्कुलेशन पाथ कौन सा होता है अर्थ का? अर्थ का सेंटर ऑफ सर्कुलेशन पाथ जो होता है वो सन का सेंटर है। तो इसका मतलब है कि अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन जो ऑर्बिटल मोशन है वो सेंटर ऑफ सन से गुजर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ सन जो होता है वो अर्थ से बाहर है, तो बॉडी की ऐसी मोशन को हम कहते हैं कि ये ऑर्बिटल मोशन है। आप कह सकते हैं कि रोटेटरी मोशन in which axis of rotation does not pass through body itself। ठीक है बेटा, ऐसी रोटेटरी मोशन जिसके अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी से खुद से अंदर से नहीं गुजरे, तो ऐसी जो है वो रोटेटरी मोशन को क्या कहा जाता है बेटा? ऐसी रोटेटरी मोशन को कहा जाता है कि ये ऑर्बिटल मोशन है बेटा। सपोज करें बेटा ये सन है, आप कह ले बेटा कि ये सन है, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ सन है, ये बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो सन से गुजरते हैं। अब अगर बेटा अर्थ के बारे में हम कहें बेटा, तो अर्थ जो रिवॉल्व करती है बेटा वो इस तरह से सन के बाहर इस तरह से बेटा अगर अर्थ का हम बनाए तो ये अर्थ इस तरह से रोटेट करती है बेटा। ये अर्थ है, ये सन के बाहर इस तरह से रोटेट करती है बेटा। तो आप देख सकते हैं बेटा कि इसके एक्सिस जो होते हैं, इसके एक्सिस, क्योंकि सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से गुजरते हैं बेटा? सेंटर ऑफ सर्किल से गुजरते हैं। तो अर्थ का सेंटर ऑफ सर्कुलेशन पाथ कौन सा होता है? सन का सेंटर होता है। तो अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से गुजरेंगे? सन के सेंटर से गुजरेंगे, जो एक्चुअली अर्थ से बाहर होते हैं। तो ऐसी रोटेटरी मोशन जिसके अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी से खुद से न गुजरे, तो ऐसी जो होती है बेटा रोटेटरी मोशन, ऐसी रोटेटरी मोशन को कहा जाता है ये ऑर्बिटल मोशन है। या कोई धागा हो बेटा, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट बांध के इस तरह से घुमाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की भी ऑर्बिटल मोशन होती है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है बेटा? उसके अंदर भी जो हमारा हाथ होता है वो सेंटर ऑफ सर्कुलेशन पाथ होता है, और वो बॉडी उस हाथ के बाहर घूम रही होती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो इस तरह से स्ट्रिंग के अंदर बांध के कोई चीज रोटेट करवाते हैं, तो ये भी ऑर्बिटल मोशन होती है। ठीक है बेटा, तो ये टाइप्स ऑफ मोशन हमारे खत्म हुए। अब जो आखिरी पॉइंट इसकी बुनियाद पे डिस्कस करनी थी वो ये थी कि जिस तरह से हमने कल पढ़ा था कि ट्रांसलेटरी मोशन में हर बॉडी की मोशन वही होती है, जो हर पार्टिकल की मोशन वही होती है जो उस पूरी बॉडी की होती है। अगर पॉइंट ए और बी हमने कल बनाए थे, उसके अंदर हमने देखा था अगर बॉडी की मोशन लीनियर है तो पॉइंट ए और बी की मोशन भी लीनियर है। अगर बॉडी की मोशन कर्व्ड है तो पॉइंट ए और बी की भी कर्व्ड थी। लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर कोई भी बॉडी जब रोटेटरी मोशन के अंदर होती है तो क्या उसकी हर पॉइंट की मोशन उस तरह से होती है जिस तरह से बॉडी की होती है, या उनमें कोई
डिफरेंस होता है। अब इस पॉइंट को पढ़ने से पहले ये चीज माइंड में क्लियर रखिएगा कि रोटेटिव मोशन की दो किस्में हैं। एक ऐसी मोशन जिसको स्पिन मोशन कहा जाता है, एक ऐसी मोशन जिसको ऑर्बिटल कहा जाता है। ऑर्बिटल और स्पिन में फर्क होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन का। एक्सिस ऑफ रोटेशन की लोकेशन जो होती है, पोजीशन जो होती है, वो तय करती है कि बॉडी की मोशन स्पिन है या ऑर्बिटल है। तो अब हम ये देखते हैं कि जब कोई भी बॉडी रोटेटरी मोशन के अंदर होती है तो क्या उसके हर पार्टिकल की मोशन उसी तरह से होती है जिस तरह से उस बॉडी की होती है, या उनमें कोई डिफरेंस होता है? तो बेटा आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि इन रोटेटरी मोशन motion of any point cannot represent motion of whole body। ठीक है बेटा, देखिए सपोज करें अगर कोई भी बॉडी है वो रोटेटरी मोशन के अंदर है। सपोज करें बेटा कि हमारे पास ये एक रॉड है बेटा, मैं एक रॉड बना रहा हूं बेटा, ये हमारे पास एक रॉड है बेटा और ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है बेटा। अब ये रॉड इस तरह से रोटेट कर रही है बेटा। ये जब रॉड इस तरह से रोटेट करेगी तो बेटा आप देख सकते हैं कि ये जो रॉड है, ये जब रॉड इस तरह से बेटा रोटेट कर रही है बेटा, ये रॉड इस तरह से रोटेट कर रही है। आप देख रहे हैं इसको कि ये इस तरह से रोटेट कर रही है। ठीक है, ये रॉड इस तरह से रोटेट कर रही है। अब ये रॉड जो होती है इसके एक्सिस इस रॉड से गुजरते हैं, ये हुए इस रॉड के एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप कह ले कि ये रॉड इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाहर इस तरह से घूम रही है। अब इसकी मोशन जो होती है बेटा, इस रॉड की मोशन स्पिन मोशन है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से गुजर रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड से गुजर रहे हैं। तो आप कहोगे कि मोशन ऑफ रॉड जो है, ठीक है, मोशन ऑफ रॉड जो होती है बेटा ये स्पिन मोशन है। ठीक है, इस रॉड की जो मोशन है बेटा ये स्पिन मोशन है। अब अगर हम इसके अंदर पॉइंट्स बनाते हैं बेटा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है बेटा, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट एक सी है जो सेंटर ऑफ रोटेशन पे। मैंने तीन जो है वो पॉइंट्स बनाई है बेटा, ए बनाई है, बी बनाई है और सी बनाई है बेटा। देखिए पॉइंट ए इस तरह से रोटेट कर रही है, पॉइंट बी इस तरह से और पॉइंट सी इस तरह से रोटेट कर रही है। तो आप देख सकते हैं बेटा पॉइंट ए जो है इससे एक्सिस ऑफ रोटेशन दूर है, पॉइंट बी से एक्सिस ऑफ रोटेशन दूर है। इसी रॉड की पार्टिकल ए और इसी रॉड का पार्टिकल बी, ये दोनों ऑर्बिटल मोशन के अंदर है, लेकिन वो पार्टिकल जो सेंटर ऑफ रोटेशन पे एग्जिस्ट करता है सी, वो स्पिन मोशन के अंदर है। पूरी रॉड स्पिन मोशन के अंदर है, पॉइंट ए ऑर्बिटल मोशन के अंदर है, पॉइंट बी ऑर्बिटल मोशन के अंदर है और पॉइंट सी स्पिन मोशन के अंदर है। तो आप कह सकते हैं कि जब कोई भी बॉडी रोटेटरी मोशन के अंदर होती है तो उस बॉडी की जो हर पॉइंट होती है वो उस मोशन में नहीं होती,
जिस मोशन में बॉडी होती है, ये बॉडी स्पिन मोशन के अंदर है। पॉइंट सी की स्पिन मोशन है, पॉइंट ए की ऑर्बिटल मोशन है, पॉइंट बी की ऑर्बिटल, क्योंकि पॉइंट ए और बी से एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये दूर है। तो इस तरह से आप कहोगे कि मोशन ऑफ पॉइंट ए एंड बी इज ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, और मोशन ऑफ पॉइंट सी इज स्पिन मोशन। तो आप देख सकते हैं कि जब कोई भी बॉडी रोटेटरी मोशन के अंदर होती है तो उस बॉडी की हर पॉइंट की मोशन वो नहीं होती जो पूरी बॉडी की होती है। ठीक है बेटा, कल डिस्कस करेंगे टॉर्क के बारे में, क्योंकि हैदराबाद वालों के बेटा पेपर चल रहे हैं, तो उनकी जो रिवीजन होगी हैदराबाद वालों की, भले उनके पेपर 3 या 4 को खत्म होते हैं, तो 3 या 4 के बाद उनकी रिवीजन का क्लास रखेंगे हैदराबाद बोर्ड वालों का। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे टार्क